चोट पे अभी हमारी जुबान है कि अब हम पीड़ित परिवार से मिलने आए, उसको जायजा लेने आए, उसको जानने आए। डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे जाकर, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मांगों को नहीं सुन लिया जाएगा, क्योंकि हम अपने लोगों को गाजर मूली की तरह मरते हुए नहीं देख सकते। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में। जी हाँ, 15 तारीख की बात है। 15 तारीख को अनिकेत बर्थडे मनाने के लिए जाता है। हालांकि अनिकेत और उनके चाचा जी मौजूद थे। उसके बाद में कुछ लोग आते हैं, विवाद हो जाती है और उसके बाद में घायल हो जाता है और उसके बाद में फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अनिकेत को 8 दिन हॉस्पिटल रहता है, 9वें दिन अनिकेत की मृत्यु हो जाती है। रबुपुरा से जो विधायक हैं उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार है उनसे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ से डायरेक्टली फोन लगाकर विधायक जी ने उनसे बात भी कराई थी और हाल भी जाना था और 5 लाख रुपए की धनराशि है उसका भी चेक पीड़ित परिवार को सौंप दिया गया था। अब ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि 5 दोषी गिरफ्तार ऑलरेडी कर लिए हैं और प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में जो अभिषेक जाटव है उनके बीच में पहुंचेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप पहुंचे, परिजनों से मिले अनिकेत के, क्या कहना चाहोगे? क्या परिजन कह रहे हैं, उनके क्या आश्वासन मिला है न्याय को लेके, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर है। पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, कोई पहली घटना नहीं है। हम कितना भी इस बात को कहें कि भाई अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, और हम भी संवैधानिकता को मानने वाले लोग हैं, हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अपराधियों का संरक्षण करना, अपराधियों को आज 15 तारीख की घटना थी, 14-15 तारीख की, उसके बाद में 15 तारीख की घटना के बाद वो लड़का हॉस्पिटलाइज रहा, उसने 24 तारीख को दम तोड़ दिया। मैं आपसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके किसी मंत्री जी के साथ, आपके किसी विधायक के बेटे के साथ इस तरह की घटना हो गई होती तो क्या अभी तक 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं? नामजद में से 2 अपराधी अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो क्या ये कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान नहीं है? और इस रघुपुरा थाना अंतर्गत ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी, आज से ठीक 1 वर्ष पहले, भाई कमल जाटव को गोली मार के यहाँ मार दिया गया था। उसके बाद भी कानून के द्वारा इस तरह की लिपापोती हुई, और हम पूर्ण तरीके से इस बात के लिए यहाँ जब हम आए हैं, यहाँ का समाज बहुत भयभीत है। और भयभीत इसलिए है कि वो जो घटना जिस लड़के के साथ हुई, अनिकेत के साथ, आज से ठीक 8-9 महीने पहले, यानी कि मार्च, होली के आसपास, इनके पास रिकॉर्डिंग्स भी है, फोन में लोग बता रहे हैं, जो लड़का, ये साथी जिसके साथ मारपीट हुई, जो मौके पे मौजूद था, इस साथी ने भी बताया कि अनिकेत के साथ उनकी पुरानी रंजिश इस बात को लेकर थी। उसका सबसे बड़ा मसला सिर्फ जाति था, क्योंकि अनिकेत आईफोन लेकर चलता था, बाइकों से घूमता था, अपने साथियों के साथ रहता था, तो उन लोगों के पेट में ये चुभन थी। और हालांकि जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, चूंकि संविधान देश में है, उन्होंने किसका बुरा किया? इनका तो बुरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा उन्होंने अपने उन माँ बाप का बुरा किया। मेरे भाई, मैं तो भविष्य में भी जो इस तरह की घटना करने की सोचते, मैं उनको कहूंगा कि आपके माँ बाप आपको पाल पोस के, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाते हैं इसलिए कि आप उन्नति प्रगति करें, देश की चीजों का हिस्सा बने। लेकिन आप उन माँ बापों को उस पीड़ा के अंदर छोड़ते हैं। वो तो चले गए, जेल में जाके सड़ेंगे, सारी चीजों को झेलेंगे, लेकिन वो शारीरिक झेल रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो उनके वो माँ बाप हो रहे हैं जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। सरकार इतना अलर्ट रहती है, माफिया है उनको मिट्टी में मिलाने की कोशिश करती है। 5 गिरफ्तार भी हो चुके हैं और प्रक्रिया चल भी रही है, तो क्या कहना चाहोगे इसको लेके? और स्वयं जो विधायक हैं, जो रबुपुरा से हैं, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने स्वयं योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की बात कराई थी, यानी अनिकेत के जो पिताजी थे उनसे बात कराई थी। हाँ, दादाजी से। देखिए, हम इन ड्रामों को भली भांति जानते हैं भाई। यहाँ के विधायक जी यहीं के विधायक है ना। विधायक जी का ट्वीट देखा हमने, विधायक जी ने एक बार भी नहीं कहा, बस ये कह दिया कि हाँ, हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और मुख्यमंत्री जी के कहने पे 5 लाख की धनराशि हमने दे दी। लेकिन एक बार भी विधायक जी ने ये नहीं ट्वीट किया कि हाँ, जो अपराधी है, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर विधायक जी ने इस तरह का ट्वीट नहीं किया है तो इससे आप लोग समझ ही सकते हैं कि लीपापोती होने की पूरी आशंका है परिवार को, और डर का माहौल है यहाँ। अभी तो माहौल गर्म है, इसीलिए सारे लोग भागे फिर रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले भी हुआ है कि जब समय बीत जाता है, लीपापोती होती है,
हम आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं कि अब जो हुआ है, अभी हम अपनी बात भी रखेंगे, मांग भी रखेंगे, और अगर एक हफ्ते के अंदर उस चीज को पूरा नहीं किया जाता है तो डंके की चोट पे अभी हमारी जुबान है कि अब हम पीड़ित परिवार से मिलने आए, उसको जायजा लेने आए, उसको जानने आए, डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे जाकर, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मांगों को नहीं सुन लिया जाएगा, क्योंकि हम अपने लोगों को गाजर मूली की तरह मरते हुए नहीं देख सकते हैं बिल्कुल भी। यहाँ काफी हुजूम भी लगा हुआ है, दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। वही बात करें तो हमने जिक्र किया था कि अनिकेत के चाचा जी भी मौजूद थे, जिनके चोट लगी थी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पूरा दृश्य अनिकेत के चाचा ने अपनी आंखों से देखा था। ये वही है जिनके चोट लगी थी, आप देख सकते हैं, ये राइट जो आइस है उन पे चोट लगी हुई थी। क्या वारदात हुई थी, अपनी आंखों से आपने पूरा दृश्य देखा था, क्या कहना चाहोगे? वारदात ऐसी थी सर, जब अनिकेत का ना जन्मदिन था 15 तारीख का, ठीक है, तो हम घर पे आए 5 बजे समथिंग। ठीक तो अनिकेत उस टाइम पे नहा रहा था, तो मैंने बोला अनिकेत किधर है, तो उन्होंने बोला बाहर है। ठीक तो है, फिर हम उसके टाइम अनिकेत आया मेरे पास, बोला चाचा चलें। बोले चलो, कहाँ चलें, कि बाजार चल रहे हैं। फिर हम हाँ। बाजार में गए, केक लेके आए। हाँ। दोबारा हम रिटर्न गए बाजार में, तो पटाखे वटाखे लेके आए। ठीक है, उसके बाद घर पे केक वेक काटा, अम्मा बाबा चाचा ताई सबको खिलाया पिलाया, हाँ। सबके गले वाले मिले, जो भी चीजें हुई। हाँ। यहाँ से होने के बाद फिर हम उसी टाइम निकल गए अड्डे पे के लिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक खाने पीने के लिए। ठीक है, तो फिर हम अड्डे पे पहुंच गए, सीधा सिंपल अड्डे पे पहुंचे। हम अड्डे पे जाकर नहीं, हमने एक दुकान है अपनी कच जाती की, वहाँ जाकर बैठे, वहाँ 10-15 अंडे छिलवाए, अंडे वंडे खाए, आराम से बैठे उठे, और जो चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें ले ली। बट ऐसा कुछ भी हमें आभास नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है। वहाँ से हम निकल गए, वहाँ से निकल गए तो थोड़ी सी आगे नहीं, आके 200 मीटर पे वहाँ से बैठते उठते लोग, पीते खाते सभी, तो वहाँ से जाके हम भी बैठ गए ऐसे ही सीधे तरीके से, हमको कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ जाके बैठ गए, तो वहाँ बैठे हम 10-5 मिनट बैठा, एक एफसीएफसी का वो पिए, केले वेले खाए। तो 10 से 15 मिनट बाद ही 10 से 15 जो लोग थे जो वारदात में थे, वो पीछे से आए थे, ना साइड में से आए, ना किसी मोटरसाइकिल से, ऐसा कुछ नहीं पता। मतलब मोटरसाइकिल भी दूर खड़ी होंगी, ऐसा कुछ नहीं पता वो किस तरीके से आए। 15 लोग हाँ वहाँ जी। आपके बीच में पहुंचे थे। बीच बाद में नहीं भी- पहुंचे भाई, पीछे से पहुंचे ठीक थे, है, ठीक है, पीछे से वारदात हुई। ठीक है, ठीक है, जैसे ही एक लड़के ने बोला कि जीजा ये कौन, तो मैंने जैसे देखा तो वॉलीबॉल का डंडा है, तो दोनों हाथों से मिला के जो मेरी कमर में मारा था, मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैं उनसे घुसने लगा, क्योंकि मैंने उन बच्चों से कहा मैं तुम भागो, तो बच्चे भागे, जो तीनों बच्चे थे वो भागे, अनिकेत और जो एक राजकरण और शिवा था, वो बच्चे भागे। भागने के बावजूद में मेरे को लग रहा है तो राजकरण और जो वो थे शिवा, वो दोनों भागने में कामयाब हो गए। अनिकेत जो था शायद अपोजिट साइड में भागा, तो उसको उन लोगों ने पकड़ लिया और लाठी डंडे हथियार जो भी थे अच्छे से उसको मार लगाई। मैं भी उधर पिट रहा था, उधर लड़ भी रहा था, बट हम दोनों में डिस्टेंस था 100 मीटर का समथिंग में, वो अलग था, मैं अलग था। तो मेरे को ये नहीं पता कि अनिकेत किधर पिट रहा था, बट बाद में पता चला ये चीजें, क्योंकि मैं उधर से लड़ रहा था तो 8-6-7 जने मेरे से लिपट रहे थे। तो मेरे को यहाँ पे रोडे पड़ी, सिर पे काफी रोडे हैं, कमर में। आप जानते हो उन लोगों को? हाँ, अच्छे से जानते हैं सर। अच्छे से जानते हो? जी जानते। पहले कोई रंजिशबाजी थी उन लोगों से? पहले कोई रंजिशबाजी नहीं थी सर, मैं तो 7 साल में खुद दुबई से आया हूँ, हाँ। मेरी कोई रंजिशबाजी, किसी से कोई रंजिशबाजी किसी से रंजिशबाजी नहीं थी, नहीं। अचानक से आके पीछे से हमला कर जी दिया। अचानक पीछे से आके हम लोग। अच्छा, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, फिर हॉस्पिटल तकरीबन 8 दिन एडमिट रहते हैं, 9 दिन के बाद में हमारे बीच में नहीं रहते। अनिकेत खत्म हो जाता है जी। ये अनिकेत अपना जन्मदिन मनाने गए, घर जन्मदिन मनाया, वहाँ के बाद ये इसके चाचा थे सुमित, 2 लड़के और थे जो बाहर से थे, ये चारों लड़के जो केक वेक काट के ये घूमने 22 फुटा एक रोड है, वहाँ घूमने के लिए गए, वहाँ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी पा रहे होंगे। तो इन्होंने बताया, जैसे बताया इन्होंने कि किससे वाद विवाद हुआ था, कौन कौन मौजूद थे? वाद अनिकेत और वाद उनके चाचा जी मौजूद बताए जा रहे हैं। वाद विवाद कुछ नहीं हुआ, मगर जो मौजूद थे जिनके चोट लगी वो सुमित है, हाँ। और अनिकेत आपको पता ही हमारे बीच में नहीं है। 2 बंदे और थे, 2 बंदे बाहर के थे, उनको मैं जानता नहीं, रिश्तेदार हैं, एक साला है, एक भांजा है यहाँ का। उसके बाद वाद विवाद होता तो कुछ बात भी होती, उन्होंने तो डायरेक्ट आके मारना शुरू कर दिया, ठीक है, और बाकी की घटना को जितनी मुझे अनिकेत जानती, चोटिल हो गए। चोटिल हो गए। ये तो इसे तो झाड़ियों में फेंक गए थे मार के, अच्छा, इसे तो 1 घंटा बाद ढूंढ के लाया गया, मोहल्ले के लोग गए, ढूंढ के लाया गया। एक बार तो नहीं मिला, दोबारा ढूंढने गए कि घर नहीं पहुंचाया, तो फिर से ढूंढ गए, झुंडों में मिला था ये तो, अच्छा, इसे तो मार के छोड़ ही गए। हाँ, तो फिर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से वेंटिलेटर पे रहे, वेंटिलेटर शारदा में प्राइवेट में, गरीब फैमिली है तो अफोर्ड नहीं कर पाए पैसे का। हाँ। फिर वहाँ से इन्होंने रेफर दिल्ली के लिए करा लिया, लोकनायक के लिए, हाँ। वहाँ 5-6 दिन वेंटिलेटर पर तो सुधार नहीं हो पाया कुल मिला। तो ये रबुपुरा की तस्वीर थी और दिखाया कि अनिकेत के जाने के बाद किस तरीके से माहौल आज रबुपुरा में बना हुआ है। हालांकि बात करें
जो अभिषेक कुमार जाटव यहाँ पहुंचे थे अनिकेत के परिवार से मिलने के लिए, उनकी मम्मी से मिले और उनके जो चाचा जी मौजूद थे वहां उनसे भी मिलने की कोशिश की उन्होंने, और उनको जाना हाल कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो वही आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड है पूरे रबुपुरा का है और यहाँ हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जातिवाद को देखकर ही ये हमला किया गया है और हम कभी भी इस तरीके से गाजर मूली की तरह अपने जातियों के लोगों को नहीं मरने देंगे। खबर को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, रबुपुरा, गौतम बुद्ध नगर।